चलो ध्यान दो इधर, हम लोग कल पढ़े थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, टर्मिनल पोटेंशियल V और इंटरनल रेजिस्टेंस R के बीच रिलेशन, और इसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू V इक्वल टू पढ़े थे E माइनस आई इंटू R। यह उस कंडीशन में है जब सेल वर्क कर रहा था, और जब सेल वर्क करता है तो उसमें सेल डिस्चार्ज होता है, यानी करंट जो होता है पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो होता है, ये तो पता ही है। लेकिन जब चार्ज करोगे आप, चार्जिंग जब हम चार्जिंग करते हैं तो एक करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और करंट का डायरेक्शन निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट फ्लो होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव प्लेट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में V इक्वल टू E माइनस, ये करंट तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो V इक्वल टू क्या हो गया, E प्लस आई इंटू आर। ये फार्मूला लगाएंगे, ध्यान देना, जब क्वेश्चन आप लगाओगे तो उसमें दिया रहेगा चार्जिंग, ठीक, जब चार्ज होगा बैटरी तब ये V इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर, और जब वर्क कर रहा होगा तो डिस्चार्ज नहीं लिखा रहता है, डिस्चार्ज लिखा भी रहता है, तो सीधा V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। विदाउट इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है प्लस और माइनस में, तो प्लस तब होगा जब आप चार्ज करोगे, सेल को चार्ज किया जाता है ना, अरे बैटरी को ही, ठीक, तो बैटरी को चार्ज करोगे तो ये हो गया। काहे सेल सेकेंडरी सेल नहीं होता है, तो फिर हम प्राइमरी सेल की बात, मतलब जो हम जब बोले सेल चार्ज तो समझ जाओ सेकेंडरी सेल। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल होगा नहीं, ग्राफ हम लोग E V स्मॉल r कैपिटल R और I इतने टर्मिनल हैं, बात नहीं करो, E वर्सेस कैपिटल R यानी ER ग्राफ, अब इसमें अगर देख लिया जाए E इक्वल टू V इक्वल, बात नहीं करो, E माइनस आई इंटू आर। अगर इसमें करंट मान लो तुम्हारा अगर जीरो हो जाए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। इसका मतलब जो E है वो R पे डिपेंड नहीं कर रहा, R है ये नहीं है इसमें, इंडिपेंडेंट है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, जब यानी यहाँ पे लिखोगे E इंडिपेंडेंट है किससे, R से, इंडिपेंडेंट, गड़बड़ा गया, एंटी होगा ना, अच्छा, किससे, कैपिटल R से। तो जब इसका ग्राफ जब बनेगा, ये मान लो E और ये हो गया कैपिटल R, तो जब इंडिपेंडेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, स्वतंत्र वो भी है, सीधा सामने इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक, E और R दोनों स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। V वर्सेस कैपिटल R, V और R में ग्राफ बनाइए, तो V इक्वल टू क्या पढ़े आप, I इंटू R, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल कैपिटल R है इसलिए स्मॉल वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, या V इक्वल टू I की जगह आप लिखेंगे E अपॉन R प्लस कैपिटल R होता है, कल बताए थे I की जगह, और यहाँ हो गया कैपिटल R, या इसी को आप लिख सकते हो E अपॉन कैपिटल R से अगर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा
1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इस पूरे को लिखा जा सकता है कि नहीं, इस तरह का लिखा जा सकता है ना। तो अगर यहाँ पे अगर कैपिटल आर की वैल्यू तुम जीरो ले लो, क्या ले लो, जीरो, तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अगर कैपिटल आर की वैल्यू जीरो ले लो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यहां से देखो तो जीरो हो गया। अगर यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर कर दो, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, तो ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, यानी ई भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बाई टू, पहला, और ये हो गया पहला दूसरा। अब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो, आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो, तो भी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। तीन कंडीशन मिला। इसका मतलब ये है कि जब इसके बीच ग्राफ बनाओगे आप, भी और आर, भी और आर, तो जब आर इजकल टू जीरो है तो भी इजकल टू भी क्या है, जीरो है। अब धीरे धीरे जब वैल्यू आर इजकल टू आर कर रहे हो, इसका मतलब है धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे वैल्यू ऐसे बढ़ रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब यहाँ पे यह वैल्यू किसके इक्वल हो गया, स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर, तब यहाँ भी की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, ई बाई टू। और यह जब इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया, ई। तो एक ग्राफ होगा भी और आर के बीच में, इस तरह का ग्राफ बनेगा, और वो तुम्हारा फार्मूला यहाँ से आया। ये समझ पाए हो कैसे कैसे हुआ, कैसे वो ग्राफ बना, क्योंकि देखो शुरू में जीरो है, इसका मतलब जीरो से बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ तक गया, अधिकतम में गया, एक समान से बढ़ भी नहीं रहा। तो पहले जीरो है, जीरो से बढ़ती हुई बाई टू, आई बाई टू कब होगा, जब आर इक्वल टू आर होगा, और उसके बाद इनफाइनाइट तक गया। इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी हो गई, ई। ठीक है, चालू है ना, हाँ ठीक है। कल भी और आई बता ही दिए थे। चलो भी और आई वाला भी आज भी बता देते हैं, भी वर्सेस आई। भी इजकल टू ई प्लस आई इंटू आर, या ई इजकल टू इसको लिख सकते हैं माइनस आई इंटू आर प्लस भी। यह हो गया तुम्हारा y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस ये माइनस के रूप में है, ये स्लोप है, ये हमसे कंपेयर आई क्या करो। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, ये आपका भी हो गया और ये आई हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, घटेगा, और यहां लिख दोगे भी इजकल टू माइनस आई इंटू, स्लोप लिखते हैं यहाँ पे। अरे वाह क्या सुंदर है, कितना खुश हो रही है। इसको ये है कि कितना जल्दी बारिश आई, पढ़ाई बंद होकर शुरू हो जाए थिएटर। ठीक है, देख लो भाई ये तीनों ग्राफ देख लो, तीनों पहले ये चीज वाला चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जो न्यूमेरिकल लगाओगे तो वहां यूज होगा। डिस्चार्जिंग में प्लस कर दो, चार्जिंग में प्लस कर देंगे, डिस्चार्जिंग में आपका माइनस होगा। ये आपका ग्राफ हो गया ई और आर में, ये ग्राफ है किसका, ई और आर में।
ये आपका हो गया V और R में, और ये हो गया V और I में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सर्किट। सर्किट में कुछ सिंबल है, पता ही है तुमको, इसको क्या कहोगे? एक कंडक्शन वायर है, ठीक है। बाकी ये सब तो जान ही रहे होगे। रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये क्या हो गया? कई सारे सेल को जोड़ दो, कभी कॉम्बिनेशन आप सेल पढ़ोगे इसके बाद। ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वायर हो गया। बाकी इसके बाद ये तुम्हारा क्या हो गया? अमीटर, और ये हो गया वोल्ट मीटर। अमीटर का यूज क्या है? करंट को मेजर करता है। और अमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट जब बनाओगे तो सर्किट में किस में ऐड करते हैं? सीरीज में। अमीटर को सर्किट में कैसे ऐड करते हैं? सीरीज में। मान लो इस सेल से जोड़ दिए, ठीक। अब इसमें अगर हमको, अब वोल्ट मीटर को हम किस में ऐड करेंगे? पैरेलल में। ये होता है सर्किट। ये बैटरी से प्लस है और ये माइनस है, एक करंट फ्लो हो रहा है, प्लस और माइनस हो गया। और ये भी गैल्वेनोमीटर वो डायरेक्शन बता, ये उसे चेक किया जाता है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। हाँ, वो डायरेक्शन देखे हो ना, उसमें गए थे तुम लोग ब्रिज वाले, व्हीटस्टोन ब्रिज में, जो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसमें इधर उधर हो रहा था, तो वो डायरेक्शन बताता है कि ये करंट बताता है कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा। कहाँ पे? हाँ, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है बताता नहीं, उसकी मैग्नीट्यूड बताता है, मेजर करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर केवल डायरेक्शन बताएगा। हाँ हाँ जी, ये जीरो होता है, उसको निकालते हैं शून्य विक्षेपक की स्थिति, जीरो। हाँ, शून्य, जीरो डेविएशन निकालते हैं। जीरो डेविएशन मतलब जहां पे करंट फ्लो नहीं होता है तो जीरो हो जाएगा वहां पे। तो वो चार ये पढ़ोगे भी, इसमें इसी में है शायद, वो किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ है, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही पे वो वर्क करता है। तो ये सबसे पहले जान लो कि अमीटर को हमेशा किस में ऐड करेंगे? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल, ठीक है। हाँ, वोल्ट मीटर पोटेंशियल बताता है कि कितना वोल्टेज इसमें उसे दिया गया, 0.15। जनरली क्या होता है कि जो सेल है, सेल भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आइडियल सेल। क्या होता है? आइडियल सेल। आइडियल सेल में R इक्वल टू क्या हो? 0। हाँ, तो वह आइडियल सेल होता है। और एक होता है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेल से आपको अधिक, मान लो एक सेल से क्या होता है? बहुत कम करंट मिलता है। ज्यादा अगर करंट की जरूरत है, चाहे हाई वोल्टेज की जरूरत है, तो कई सारे सेलों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। और इसका कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड हो गया पैरेलल, और थर्ड इन दोनों को मिला के भी करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं मिक्सर कॉम्बिनेशन। मिक्स, जिसको कहते हैं मिश्रित, मिश्री खाने वाला नहीं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन, ये 3 प्रकार के आपके कॉम्बिनेशन सेल के होते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। अब एक एक कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं। यह एक सेल हो गया E, और रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R। सब खोल दिए। अरे नहीं, यह एक सेल हो गया, इसका प्लस टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब इसमें दूसरा सेल को ऐड करो।
ए अगले साल बोलने लायक भी नहीं बच्चों की। अगले साल इस महीने आके आप पढ़ रहे हैं ना, वहां घर पे चौका बर्तन करना पड़ेगा। पहले से आदत डाल रही है करने के लिए। हाँ जा चक ले लेना, उठा लो। दूर पे आया है। हाँ चाय अबे कह रहा इस पकौड़ी बनेगा यहाँ, कोई हमारे यहाँ क्या कोई बनाएगा चाय पकौड़ी? जब खाना नहीं बनाते हैं तो क्या उसे फेंका हुआ कूड़े की तरह। जिंदाबाद गोकुल। जाओगे लाओगे घर से अपने? देखो एन सेल एक इसमें है, सीरीज मेड है, सबका रजिस्टर ई सेम है। अभी अपोजिट वाला भी बता दें, अलग अलग भी रहेगा तो भी बता देंगे, ठीक। और ये सबका देखो एक ही सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी इसके नेगेटिव से प्लस, इसके नेगेटिव से प्लस, नेगेटिव से, यानी सब करंट देंगे। इसमें रिवर्स भी हो सकता है, कुछ सेल है। हाँ यार, हाँ कुछ सेल है रिवर्स भी हो सकती है, यानी जो निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो, निगेटिव से निगेटिव भी हो सकता है। तो जब निगेटिव से निगेटिव होगा तब वहां पे करंट नहीं फ्लो होगा, वो उसका अपोज करेगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और इसका इधर जाएगा, दोनों एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा तो बहुत सारी चीज हो जाएगा, नया प्रोडक्ट हो जाएगा वहां पे, मतलब जर उड़ जाएगा पूरा, ठीक। तो ये जो है सबसे पहले इसको ये निकाला जाए कि जब ये क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि फिगर देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि देखो माइनस से प्लस सब ये जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे फिगर ये ऐसे हो जाता, ये प्लस है और ये माइनस है, मान लो एक से, अब इसका भी माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता ऐसे, तो आप समझ जाते। एक से उल्टा कर दिया क्या? चलो इसको रहने देते हैं। ये है देखो, तो ये माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये प्लस है प्लस है, जबकि इसमें क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये आप क्वेश्चन जब लगाओगे तो इस तरह के आपको मिलेगा। आप देखना बहुत सारे सीरीज इस तरह का दिया हुआ एग्जामों में, जब देखोगे क्वेश्चन में, खासतौर से नीट वगैरह क्वेश्चन में, ये प्लस और माइनस है, माइनस प्लस दिया, उल्टा दिया जुड़ा होता है, तो ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स के लिए भी इसके बाद बताएंगे, पहले इसको देख लो। इसमें क्योंकि सब सेम है, सब क्या है, सबका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेम है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ क्या एन इंटू ई हो जाएगा? अरे सबको जोड़ते जाओ, ई, हाँ, अरे कोई निगेटिव है नहीं, माने कोई रिवर्स है नहीं, सब एक ही साथ जुड़ा है, नहीं सब करंट देंगे उसको, तो एन इंटू ई हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मान लो इफ आर इक्विवेलेंट, सीधे आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं इसमें। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? ये भी आर प्लस आर डॉट डॉट एन इंटू आर हो जाएगा ना, यानी आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया? एन इंटू
आर, क्योंकि रेजिस्टेंस पढ़े हो ना सीरीज में होता है तो कितना होता है, यही होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एन इंटू आर हो गया। यह आर इक्विवेलेंट केवल इंटरनल रेजिस्टेंस का है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एन इंटू आर, यह क्या है आपका टोटल रेजिस्टेंस है, यह आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है और ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है। और बाकी फार्मूला आप पढ़े थे कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, आई इक्वल टू पढ़े थे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, पढ़े हो ना ये फार्मूला, इसके अभी कल ही तो बताया हूं। तो इसलिए जब इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू ई अपॉन आर प्लस एन इंटू आर। ठीक, ये हो गया, डिराइव हो गया, कुछ नहीं इसमें। अगर मान लो एन आर की वैल्यू बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो किससे, कैपिटल आर से, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर। ठीक, अगर ये बहुत छोटा है तो ई अपॉन एन आर हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं दिया रहेगा क्वेश्चन, कहीं लिखा रहेगा तो ये मत कहना कि हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ नहीं, एक चीज और इसमें देखो छोड़ रहा हूं, मान लो रिवर्स हो जाए तब क्या करोगे, माना एक प्लस हो और एक माइनस से जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि एम सेल अपोजिट हो, एम सेल अपोजिट है और एन सेल तुम्हारा, यानी एन सेल में करंट क्या है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा है और इसमें माइनस से प्लस, मतलब यह है कि ऐसे सेल एम सेल को जोड़ा गया जो इससे अपोजिट है, तो सभी करंट एक साथ नहीं फ्लो होंगे, तब करंट कितना फ्लो होगा इसमें, यानी टोटल जो नेट, यहां लिखते हैं नेट ईएमएफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ पे टोटल एन सेल था जो एक ही डायरेक्शन में था, एन इंटू ही हो रहा था, अगर एम सेल तुम अपोजिट लगा दो तो कितना सेल बचेगा, एन माइनस एम, एन माइनस एम ई, इतना सही डायरेक्शन में होगा, माइनस एम इंटू ई अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नहीं समझे, देखो ये एन सेल था, इसमें एम सेल अपोजिट लगा दिए, तो एग्जैक्ट कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, कितने सेल की वजह से, एन माइनस एम की सेल से, इसके वजह से तो उतना फ्लो हो रहा है। लेकिन एम माइनस ई अपोजिट भी, एम सेल अपोजिट भी चल रहा है ना, तो एन माइनस एम तो उसका नेट सेल है जिसकी वजह से करंट मिल रहा है, और एम अपोजिट उसका अपोज भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एन माइनस एम ई माइनस एम इंटू ई। तो इसको जब तोड़ेंगे, तोड़ दो, इसको तोड़ दो, कितना हो जाएगा एन माइनस 2me, हाँ अच्छा एन ई माइनस एम ई माइनस एम ई, तो क्या हो जाएगा एन ई माइनस 2m ई, यानी ईएमएफ टोटल निकल गया ये। यानी इसको लिख सकते हो क्या, एन माइनस 2m इंटू ई। तो जो आपका फार्मूला मिला था यहां पे क्या लिखोगे, ई की जगह क्या लिखेंगे आप, एन माइनस 2m इंटू ई अपॉन आर एन आर प्लस कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही होगा, तो ये आपका होगा फार्मूला। उस कंडीशन में अब आपको देखना होगा फिगर में कि कितने सेल अपोजिट है, तो ये सीधे फार्मूला हो गया एन माइनस 2m इंटू ई अपॉन
एन आर प्लस कैपिटल आर। देख लो जी। अब अगर मान लिया जाए कि ये सब E1 हो, क्या हो, और ये क्या हो, E2 हो, और ये क्या हो, E3 हो, डॉट डॉट अलग अलग, और रेजिस्टेंस भी क्या हो, R1 R2 R3 अलग अलग हो, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहां पे सेम हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस EN अपॉन R तो सेम रहेगा, एक ही सर्किट होगा, मतलब एक ही आपका वायर होगा जिसमें जो भी डिवाइस लगाए होंगे, और ये क्या हो गया, R1 प्लस RN। ठीक, तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म। ठीक, और जब भी एक से अधिक सेल को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, बाइटरी। बैटरी स्कूल में है, बैटरी छोटा सा, हाँ बैटरी फ्यूज। ठीक है, पैरेलल भी देख लिया जाए, हो जाएगा अभी पैरेलल में, लेकिन नोट्स वगैरह ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, रहने देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, देखिए क्वेश्चन सुन लो, ये क्वेश्चन लगा दो इसको, उसके बाद खिला देंगे लाके, तुमको बताना होगा। 4 पकौड़ी बोले हो ना, हम 4 पकौड़ी खिला देंगे, लेकिन आंसर बताना पड़ेगा तुमको नहीं। चलो देखो यहाँ पे दिया, एक सेल से 0.5 एम्पियर की करंट लेने पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 हो जाता है। फिर सुनो, किसी सेल से 0.5 एम्पियर की करंट लेने पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 हो जाता है, तथा 1 एम्पियर की करंट लेने पर पोटेंशियल 1.6 हो जाता है। यानी 0.5 लेने पर 1.8 वोल्ट होता है, और 1 अगर 1 एम्पियर का करंट लेता है तो पोटेंशियल 1.6 हो जाता है। तो सेल का ईएमएफ और एक्सटर्नल आर निकालिए, ई और आर लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जब I इक्वल टू 0.5 था तो V कितना हो गया, 1.8, और जब I इक्वल टू कितना हो गया, 1 एम्पियर, तो V कितना हो गया, 1.6 वोल्ट। तो आपको बताना है E एंड स्मॉल आर, बताओ फटाफट, खटाखट फटाफट खटाखट खटाखट आ गया। हाँ, अभी सिलेक्शन लो, सक्सेस हो, अपने आप हाईलाइट हो जाओगे। सोशल मीडिया पर जो जुड़ा, वो ऐसा नशा है सोशल मीडिया का कि बर्बाद कर देता है, जबरदस्त नशा है। एक बार नशा लग गई तो उसको छोड़ना मुश्किल है, फिर छूटेगा कब, जब रोड पे कटोरा लेके आ जाओगे, तब जब सारा रास्ते बंद हो जाएंगे। बहुत खतरनाक है। तुम किसी भी सिलेक्शन लेने वाले बच्चे को सिलेक्शन लेने के पहले तुम सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते, सिलेक्शन लेने के बाद वो आता है, अपने आप छा जाता है। बहुत खतरनाक है सोशल मीडिया। फिलहाल एकदम आसान है। कौन हो गया, देखो, वाह, बचा दिए मेरा वो भी चा पकौड़ी। अबे गधा, V इक्वल टू क्या है, E माइनस आई इंटू आर। देखो यहाँ पे V कितना है, 1.8, तो E हमको फाइंड करना है। I कितना हो गया, 0.5 आर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड कितना कर दिया जाए, 1.6, और ये कितना हो गया, E फाइंड करनी है, माइनस कितना है, I की वैल्यू 1 इंटू आर। ये हो गया 2, दोनों को सॉल्व कर दो ना, दोनों को जोड़ दो, मना घटा दो, ये कैंसिल। 0.2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5। तो आर इक्वल टू कितना हो गया? अच्छा, अरे तो यहाँ माइनस है ना। हाँ तो वही तो होगा, कहाँ 1.5 कर रहे हो? 0.2 इक्वल टू 0.5 आर, या आर इक्वल टू 0.2 अपान 0.5, या इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/5 यानी 0.4। अब यह वैल्यू इक्वेशन किसी में रख दो, किसी में रख दोगे तो कितना हो जाएगा? ई की वैल्यू हाँ ई गलत आया है, ई गलत लाया है। हाँ मैंने एक चीज आ जाएगा, पकौड़ी नहीं आएगा, चा आ जाएगा। ये निकालना है, चलो ई इक्वल टू, अरे यार 1.8 इक्वल टू ई कितना गया 0. अरे ई निकालना ही है, ई माइनस 0.5 इंटू 4, तो कितना हो गया? करोगे ना, सही तो है। अरे इसको लाके इधर ऐड करोगे तो गया 2 हो गया, 2 वोल्ट। अरे ये कितना होगा 2, तो इधर लाओगे माइनस, इधर लाओगे तो क्या होगा? प्लस नहीं होगा? हाँ जाओ दिला दो, कौन जाएगा बीजते बुलाने?